हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम पॉलिटिकल के दूसरे चैप्टर के साथ दो ध्रुवीयता का अंत। कल हमने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स तैयार किए थे जो शीत युद्ध का दौर है। उसमें क्या था, शीत युद्ध का दौर, उसमें दो शक्तियाँ आमने सामने थी, अमेरिका और सोवियत संघ। उनमें क्या हुआ, अब हम देखते हैं दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता क्या होता है, अब दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ, सोवियत संघ कैसे टूटा, सोवियत संघ का कैसे विघटन हुआ, क्या परिणाम थे इसके। चलो अब हम आगे देखते हैं। इसके कुछ नोट्स तैयार किए हमने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान विश्व दो भागों, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ में विभाजित हो गया था। इसलिए विश्व द्विध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की द्वितीय व्यवस्था में बदलने के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। 1945 से लेकर 55 तक विश्व में कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था कायम रही, जो 1960 के दशक में लघु ध्रुवीय व्यवस्था में बदल गई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय तथा कई देशों के तटस्थता में विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में हुई 1917 में समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये कब अस्तित्व में आया। ये आपसे 1 मार्क्स में बहुत बेसिक नीड्स पॉइंट है जो एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। अमेरिका को छोड़कर शेष विश्व से सोवियत संघ अर्थव्यवस्था संचार प्रणाली काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। सोवियत संघ के पास बड़ी मात्रा में विशाल ऊर्जा साधन, खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उपलब्ध थे। 1917 के बाद से ही सोवियत संघ में केवल एक दल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। सोवियत संघ अन्य 15 गणराज्यों को मिलकर बनाया गया था। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। कब सोवियत संघ एक दल में कम्युनिस्ट पार्टी शासन, किस पार्टी का शासन था। सोवियत संघ अन्य कितने गणराज्यों से मिलकर बना था। 1980 के दशक में दोनों महाशक्तियों में शक्ति के लिए संघर्ष के चलते हथियारों की दौड़ चल रही थी। सारा ध्यान परमाणु हथियार बनाने में था, इसलिए अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ा। वहीं मिखाइल गोर्बाचोव की खुलेपन की नीति के कारण भी सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। मिखाइल गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्त के नाम से आर्थिक और सामाजिक सुधार लागू किए। ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिए किसके नाम से लागू किए थे। मिखाइल गोर्बाचोव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने की, पश्चिम की बराबरी की तथा प्रशासन में ढील ने सभी गणराज्यों को अलग राज्य की मांग को बढ़ावा दिया। सभी राज्यों की राष्ट्रवादी और संप्रभुता की भावनाएं उभरने लगी। सोवियत संघ के कुछ गणराज्य, खास बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्य बनाना चाहते थे। 1989 के शीत युद्ध के मुख्य केंद्र जर्मनी की दीवार गिराकर पश्चिम व पूर्वी जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। इन्हीं सब कारणों से 1990 में सोवियत संघ का पतन हो गया। अब वह इस हालात में नहीं था कि सभी गणराज्यों को नियंत्रित कर सके तथा सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी खराब थी। सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी देशों ने आर्थिक विकास के लिए पूंजीवादी की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया, जिसे विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शॉक थेरेपी के नाम से बुलाया। 1991 में यूगोस्लाविया का भी पतन हो गया और यह कई प्रांतों में बंट गया, जिन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मध्य एशियाई का संपूर्ण क्षेत्र 2001 तक संघर्ष और तनाव का मुख्य केंद्र बना रहा। रूस के सभी गणराज्यों ने पूर्व स्वतंत्रता प्राप्ति कर ली थी। ताजिकिस्तान में 10 वर्षों 2001 तक गृह युद्ध चलता रहा। उज्बेकिस्तान में हिंदी फिल्मों की घूम रहती थी, इसी कारण वे भारतीय लोगों को पसंद करते हैं और एक खासी संस्कृति का निर्माण होता है। उज्बेकिस्तानवासी हिंदी फिल्मों के दीवाने हैं। रूस तथा पूर्व सोवियत संघ के सभी गणराज्यों में हिंदी फिल्मों के नायक जैसे राज कपूर इत्यादि घर घर में जाने जाते हैं। रूस तथा भारत बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण करना चाहते थे। भारत रूस के हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारत और रूस के बीच सामरिक समझौतों से दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे बन गए हैं। हथियारों की खरीद, व्यापार, अंतरिक्ष उद्योग, प्रमाणिक योजना जैसे कई क्षेत्र हैं जहां दोनों के मध्य संबंधों की गहनता को देखा जा सकता है।
शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में बंट गया। एक गुट तो नेता अमेरिका और एक गुट का नेता सोवियत संघ था। 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ द्वितीय ध्रुवीयता का अंत हुआ और अमेरिका विश्व एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा। आप ये अंडरलाइन कर लीजिए, कब सोवियत संघ का विघटन हुआ और अमेरिका एकमात्र शक्ति के रूप में हुआ। 1991 में देश हमारा दो ध्रुवीयता की जगह एक ध्रुव में हो गया था। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी व साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है। बर्लिन की दीवार किस विभाजन का प्रतीक है? साम्यवादी और पूंजीवादी के बीच। इस बर्लिन की दीवार का 1961 में बनी और कब गिराया गया? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंडरलाइन कर लीजिए। 9 नवंबर 1989 को तोड़कर पूर्वी एवं पश्चिम जर्मनी का एकीकरण कर दिया। सोवियत प्रणाली योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में राज्य द्वारा नियंत्रित साम्यवादी दल के अलावा अन्य राजनैतिक दल के लिए जगह नहीं। संचार प्रणाली उन्नत पर सरकार का एकाधिकार, बेरोजगारी नहीं, नौकरशाही का सख्त शिकंजा, नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की प्राप्ति। 1970 के दशक के अंत में सोवियत व्यवस्था लड़खड़ा गई थी। अब हम बात करते हैं दूसरी दुनिया। अब यहाँ ये प्रथम दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया किन्हें कहा जाता है? प्रथम दुनिया के देशों को पूंजीवादी वाले देश हैं उनको प्रथम दुनिया के देश कहा जाता है, और जो दूसरी दुनिया के देश हैं उन्हें साम्यवादी कहा जाता है, और जो तीसरे दुनिया देश है उनमें गुट निरपेक्षता के देश आते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी दुनिया। पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा गया है। मिखाइल गोर्बाचोव, जो 1980 के दशक में मध्य में यूएसएसआर की साम्यवादी पार्टी के अध्यक्ष बने, ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों तथा लोकतांत्रिक की नीति चलाई। सोवियत संघ के भीतर संकट गहरा तक गया, विघटन की गति तेज हुई व दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में इनके 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों। 1991 में सोवियत में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में 3 बड़े गणराज्य थे। कौन कौन से? रूस, यूक्रेन व बेलारूस। स्वतंत्र राज्यों की राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS बना। अब विश्व परिदृश्य में 15 नए गणराज्य सामने आए। अब हम बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण। सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण हो सकते हैं? देखते हैं। नागरिकों को राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना, मतलब लोगों की जो ज़रूरत थी उसे पूरा नहीं कर पाते थे। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, गोर्बाचोव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध करना, अर्थव्यवस्था गतिरोध में उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं आंतरिक कमजोरियों के कारण जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकी, संसाधनों का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियारों में सैन्य सामान पर खर्च, नागरिकों की जानकारी हो गई कि सोवियत राज व्यवस्था में अर्थव्यवस्था पश्चिम पूंजीवादी से बेहतर नहीं, गतिरोध प्रशासन, भ्रष्टाचार, सत्ता के केंद्रीयकरण, राष्ट्रवादी भावनाओं में संप्रभुता की इच्छाओं का उभरा, रूस की प्रमुखता। अब हम बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम थे। क्या परिणाम हमारे सामने आए सोवियत संघ के विघटन के बाद? शीत युद्ध के दौर की संघर्ष की समाप्ति। शीत युद्ध समाप्त हो गया था। देश एक ध्रुवीय व्यवस्था में हो गया था, जबकि दो ध्रुवीय व्यवस्था में था। अब हमारे सामने केवल अमेरिका ही एकमात्र शक्ति के रूप में उभरा था। हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई थी। सोवियत खेमे का अंत में 15 नए देशों का उदय हुआ। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकार बना। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव में विश्व में एक ध्रुव होने की संभावना, विश्व परिदृश्य पर नए देशों का उदय हुआ। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह या पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था पर वर्चस्व। धन्यवाद दोस्तों। अब हम इस सेकंड वीडियो में सेकंड पार्ट में अब मिलते हैं। इस पार्ट में बस इतना ही डिस्कस काफ़ी है। अब हम हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को न भूलें। धन्यवाद।